अतः श्री वराह पुराणे 1शतशतम् अध्यायः एवं 2शतशतम् अध्यायः देववन और चक्रतीर्थ का प्रभाव। देववन और चक्रतीर्थ का प्रभाव। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, अधर्मी एवं दुरात्मा मनुष्य भी मथुरा के सेवन से तथा वहाँ के वनों के दर्शन अथवा उस पुरी की परिक्रमा से नर क्लेश से मुक्त हो जाते हैं तथा स्वर्ग भोग के अधिकारी हो जाते हैं। नरक क्लेश से मुक्त हो जाते हैं तथा स्वर्ग भोग के अधिकारी हो जाते हैं। हे देवी, इस मथुरा मंडल में 12 वन हैं, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार है: मधुवन, तालवन, कुंदवन, काम्यक वन, बहुवन, भद्रवन, खदीर वन, महावन, लौहवन, बिल्ववन, भांडीर वन और वृंदावन। ये सभी परम श्रेष्ठ और मुझे अत्यंत प्रिय हैं। लौहवन के प्रभाव से प्राणी के समस्त पाप दूर हो जाते हैं तथा बिल्ववन तो देवताओं से भी प्रशंसित है। जो मानव इन वनों का दर्शन करते हैं उन्हें नरक नहीं भोगना पड़ता। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, अब मथुरा के उत्तर भाग में स्थित चक्र तीर्थ की महिमा कहता हूँ, उसे सुनो। पहले जम्बू द्वीप की शोभा बढ़ाने वाला महागृहोदय नाम से प्रसिद्ध एक उत्तम नगर था। सुबह उस दिव्य नगर में एक वेदों का पारगामी प्रतिष्ठित ब्राह्मण रहता था। देवी, एक समय की बात है, वह अपने पुत्र को लेकर सालग्राम मुक्तिनाथ तीर्थ को गया और वहीं अपना निवास बना लिया। सदा वह नियमतः वहाँ पवित्र नदी में स्नान कर देवताओं का दर्शन करता। यही उसका नित्य कर्म था। वहीं उसे एक कान्यकुब्ज के सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए, जो बहुधा कल्प ग्राम में भी जाया करता था। बातचीत के प्रसंग में वह सिद्ध प्रायः प्रतिदिन कल्प ग्राम की प्रशंसा करता। उस ग्राम की विभूति सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के मन में भी विचार उठा कि मैं भी उस कल्प ग्राम में चलूं और उसने सिद्ध पुरुष से प्रार्थना की, मित्रवर, आप सिद्ध पुरुष हैं, अतः एक बार मुझे भी आप कल्प ग्राम ले चलने की कृपा कीजिए। पृथ्वी उस श्रेष्ठ ब्राह्मण की बात सुनकर सिद्ध पुरुष ने कहा, हे द्विजवर, वहाँ तो केवल सिद्ध पुरुष ही जा सकते हैं। सामान्य व्यक्ति का वहाँ जाना संभव नहीं है। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा, मुझे भी आत्मयोग की शक्ति सुलभ है, अतः उसके सहारे मैं अपने पुत्र के साथ वहाँ चल सकूँगा। फिर तो उस सिद्ध पुरुष ने अपने दाहिने हाथ में उस वेदज्ञ ब्राह्मण को तथा बाएं हाथ में उसके परम बुद्धिमान पुत्र को लेकर ऊपर उड़ गया और कल्प ग्राम में पहुँच गया। वहाँ पहुँच जाने पर वे पिता पुत्र अब कल्प ग्राम में ही रहने लगे। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर उस ब्राह्मण के शरीर में व्याधि उत्पन्न हो गई। वृद्धावस्था तो थी ही, अतः मरने का निश्चय कर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने अपने सुयोग्य पुत्र को सामने बुलाया और कहा, हे वत्स, मुझे गंगा के तट पर ले चलो। पुत्र ने उसे गंगा के किनारे पहुंचाया और वह भी अपने पिता के प्रति अपार श्रद्धा भक्ति के कारण वहीं उसके पास रहने लगा। भद्रे, एक दिन की बात है, देववश कान्यकुब्ज देश के निवासी उस सिद्ध पुरुष के घर वह ब्राह्मण कुमार भोजन के लिए गया। उस सिद्ध ने ब्राह्मण कुमार का स्वागत सत्कार किया और न्यायपूर्वक उसकी अर्चना करने के पश्चात उसके साथ अपनी कन्या का विवाह भी कर दिया। तब से वह ब्राह्मण कुमार प्रतिदिन अपने ससुर के ही घर जाकर भोजन करने लगा। अपने पिता की चिंतनीय स्थिति देखकर उस ब्राह्मण कुमार ने एक दिन अपने उस सिद्ध पुरुष ससुर से पूछा, स्वामी, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि पिताजी का यह कष्ट जर्जित शरीर कब शांत होगा। इस पर उस सिद्ध पुरुष ने मुस्कुराकर कहा, हे द्विजवर, तुम्हारे पिता ने अपवित्र अन्न खाया था। इसी आहार दोष ने उन्हें इस दुर्गति को पहुंचा दिया है। वह अन्न अभी इनके पैरों में पड़ा है। लड़के ने किसी दिन यह बात अपने पिता को बतला दी। अतः शरीर की
जर्जरता से अत्यंत दुखी उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने एक दिन गंगा तट पर पड़े एक पत्थर से अन्न दोष युक्त अपनी दोनों टांगें तोड़ दी, जिससे उसके प्राण निकल गए। उस समय उसका पुत्र अपने ससुर के गृह स्नान तथा भोजनादि के लिए गया हुआ था। लौटने पर उसने जब अपने पिता का शव देखा तो विलाप करने लगा। आपस्तंभ मुनि ने ठीक ही कहा है, सर्प के काटने से, सींग एवं दांत वाले जानवरों के मारने से तथा सहसा अपने प्राणों के त्यागने से अर्थात आत्महत्या करने से जिसके प्राण जाते हैं वह मनुष्य पाप का भागी होता है। अब वह ब्राह्मण कुमार जब पुनः अपने ससुर के घर गया तो उसे देखते ही ससुर ने कहा, अरे तुम्हें तो ब्रह्म हत्या लगी है, तुम यहाँ से चले जाओ। ससुर की बात सुनकर जामाता ने कहा, महानुभाव, मैंने तो कभी किसी ब्राह्मण की हत्या नहीं की, फिर आप मुझ पर ब्रह्म हत्या का दोषारोपण कैसे कर रहे हैं? ससुर ने उससे कहा, पुत्रक, तुम अपने पिता की ही मृत्यु के हेतु बने हो, अतः तुम ब्रह्म हत्या के भागी हुए हो। ऐसा नियम है कि यदि किसी पतित के साथ सन्निकट में 1 वर्ष तक शयन, भोजन अथवा वार्तालाप किया जाए तो शुद्ध पुरुष भी पतित हो जाता है। अतएव अब मेरे घर पर तुम्हारे रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। ससुर की यह बात सुनकर जामाता ने कहा, हे सुब्रत, जब आपने मेरा त्याग कर ही दिया तो अब मेरे लिए कौन सा प्रायश्चित कर्तव्य है यह बताने की कृपा कीजिए। इस पर ससुर बोला, अब तुम कल्प ग्राम का त्याग कर मथुरा जाओ। मथुरा को छोड़कर तुम्हारी शुद्धि कहीं भी संभव नहीं है। अब वह ब्राह्मण उसी क्षण कल्प ग्राम से चलकर मथुरा आया और नगर के बाहर ही अपने रहने का प्रबंध किया। उस समय मथुरा में कानिकुब्ज के महाराज कुशिक का नित्य सत्र चल रहा था, जिस सत्र में प्रतिदिन 2000 ब्राह्मण भोजन करते थे। वहाँ ब्राह्मणों के खाते समय छुटे हुए झूठे उच्छिष्ट अन्न के खाने से उस ब्राह्मण कुमार का उद्धार हो गया। वह सदा चक्र तीर्थ में जाकर स्नान करता, न किसी के घर वह भिक्षा मांगता और न कहीं अन्यत्र ही जाता था। वसुंधरे, बहुत दिनों के बाद उसके ससुर के मन में उसकी चिंता हुई। उसने अपने दिव्य ज्ञान से जामाता की स्थिति ज्ञात कर ली और अपने पुत्री को आदेश दिया, तुम भोजन लेकर अब मथुरापुरी जाओ, तुम्हारा पति वहीं है। वह कन्या भी योग सिद्धा एवं दिव्य ज्ञान से संपन्न थी, अतएव अपने स्वामी को भोजन कराने के विचार से वह प्रतिदिन उसके पास आने जाने लगी और यह उसका नित्य का एक कार्यक्रम बन गया। सायंकाल भोजन लेकर वह ब्राह्मण पुत्री उस ब्राह्मण के पास जाती। वह ब्राह्मण कुमार पत्नी का दिया हुआ भोजन कर लेता और रात्रि में उसी सत्रशाला में ही पड़ा रहता। इस प्रकार वहाँ निवास करते ब्राह्मण के 6 महीने और व्यतीत हो गए। कुछ समय के पश्चात वहाँ रहने वाले ब्राह्मणों ने उससे पूछा, आप यहाँ कहाँ निवास करते हैं और प्रतिदिन आपको भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। और उस ब्राह्मण ने उन लोगों से अपना संपूर्ण वृत्तांत स्पष्ट कह दिया। इसे सुनकर वे सभी ब्राह्मण एकत्रित होकर उससे बोले, हे द्विजवर, अब तो आप सर्वथा शुद्ध हो गए हैं। इस चक्र तीर्थ के प्रभाव से आपके सारे पाप दूर हो गए हैं। फिर हम लोगों के शरीर से संपर्क होने के कारण आपके बचे खुचे दूसरे पाप भी समाप्त हो गए हैं। उन ब्राह्मणों की बात सुनकर उस ब्राह्मण का मन प्रसन्नता से खिल उठा। अब वह स्नानार्थ पुनः चक्र तीर्थ आया। यहाँ उसकी भार्या भोजन लेकर पहले से ही उपस्थित थी। उसने हर्षित मन से अपने पति से कहा, स्वामी, मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि आप अब ब्रह्म हत्या से सर्वथा मुक्त हो गए हैं। पत्नी की बात सुनकर उसने कहा, हे प्रिय, तुमने जो कहा है उसे पुनः स्पष्ट करने की कृपा करो। यह सुनकर पत्नी ने कहा, इससे पहले आप बात करने में भी अयोग्य हो चुके थे, क्योंकि आप उस समय ब्रह्म हत्या से ग्रस्त थे। हे द्विजवर, अब आप चक्र तीर्थ के प्रभाव से पाप मुक्त हो गए हैं। हे कांत, अब आप उठें और परम पवित्र कल्पग्राम को चलें। तदंतर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी भार्या के साथ कल्पग्राम चला गया। वसुंधरे, उस परम पवित्र चक्र तीर्थ में भगवान भद्रेश्वर विराजते हैं,
उस परम पवित्र चक्र तीर्थ में भगवान भद्रेश्वर विराजते हैं, जिनका दर्शन करने से तीर्थ का फल प्राप्त होता है। वसुंधरे चक्र तीर्थ के सेवन से समग्र कल्प ग्राम की अपेक्षा भी 100 गुना फल मिलता है। एक दिन रात वहाँ उपवास करने पर मनुष्य का ब्रह्म हत्या से भी उद्धार हो जाता है। अतः श्री वराह पुराणे 168 अध्यायः एवं 62 अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ श्री वराह पुराण का 161वां और 162वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको वराह पुराण की कथाएं पसंद आती हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ बस शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।